गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय डे 2 ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज़। और लगभग अभी बज रहे हैं कितने बज रहे हैं, 5:18 हो रहे हैं। और वैसे मेरा उठने का टाइम तो 5 बजे का होता है रोज। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो उस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपकी फैट लॉस जर्नी में बहुत मदद करेगी। और मैं नहीं चाहता कि कुछ चीज़ आप लोगों से मिस हो। चलो गाइस, फिर मैं कॉफ़ी पी के फ्रेश होना हो जाता हूँ, और फिर मैं तैयार व्यार हो गया ना, रनिंग के लिए निकल जाता हूँ। और फिर आपसे बात करते हैं रनिंग कंप्लीट करने के बाद, वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद। भाई ऑलमोस्ट मेरा वर्कआउट अब कंप्लीट हो गया। वर्कआउट में मैंने क्या 3 किलोमीटर की रनिंग करी है, जो डेली में करता ही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा वॉक करके मैंने लगाए थोड़े स्प्रिंट, 6 स्प्रिंट लगाए 100 मीटर के। और स्प्रिंट का ना यार फ़ायदा भी बहुत है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करेगा और तुम्हारा स्टेमिना बढ़ाएगा। और तुम देखना, जब तुम रेगुलर स्प्रिंट करोगे, हफ्ते में 2-4 दिन करोगे जब तुम, तो तुम्हें ना तुम्हारी रनिंग में भी तुम्हें बहुत फ़ायदा दिखेगा, तुम्हारी स्पीड ही बढ़ेगी उससे। फिर हमने 500 to 600 रोप स्कीपिंग करके अपना जो था आउटडोर वर्कआउट वो हमने कर दिया कंप्लीट। फिर हम पहुंच गए जिम, और जिम में पहुंचकर हमने थोड़ी सी करी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी करी हमने वार्म अप एक्सरसाइज। और उसके बाद हमने लगाए हैं 50 पुशअप्स के बाद हमने अपनी एक्सरसाइज कर दी शुरू। तो पहली एक्सरसाइज हमारी केबल क्रॉस, इसके हमने लिए 3 सेट, और रेपिटेशन जो हमने रखे हैं वो 15 रेपिटेशन ईच सेट हमने इसके रखे हैं। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन बार होल्डर, इसकी हमने सेम 3 सेट लिए हैं, और 15 उसके बाद हमने लिए पैक डेक फ्लाई के भी सेम हमने 3 सेट लिए हैं, और इसके भी सेम रेपिटेशन निकाले 12 से 15। हमारी चौथी एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच, इसके भी सेम हमने 3 सेट लिए हैं, और जो रेपिटेशन काउंट है वो इस बार ही हमने लिए हैं 12 से 15 रेपिटेशन पर सेट। और लास्ट में अपनी थोड़ी शक्ल को निहार के थोड़ी मिरर वीडियो बना के हमने वर्कआउट कर दिया अपना एंड। तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सारे। अगर आप इस पॉइंट तक आ गए हो इस वीडियो के, तो आपको इशारा मिल ही गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो भाई, तुम सारे भाइयों के लिए मैं एक ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लाया हूं जो तुम्हारे फैट लॉस जर्नी को इतना आसान बना देगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर तुमने ये कुछ टिप्स फॉलो कर ली 3 से 4 महीने में, तो मैं तुम्हें लिख के देता हूं भाई, लिख कर, कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली मेंबर सारे ये कहेंगे, ओ भाई इसने क्या शरीर बना लिया। तो चलो भाई शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास 7 टिप्स है। अगर आप वो 7 टिप्स इजीली फॉलो कर लेते हैं ना, और मैं ये कहता हूँ आप इजीली फॉलो कर लोगे, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपने माइंड बना लिया है और आपने आपको इतना डेडिकेटेड कर लिया कि भाई मैं तो पतला होकर रहूंगा, तो आप हो जाओगे। सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करना है, और ये फॉलो पूरे 4 महीने करने हैं और आसानी से हो जाएंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप है, मेरा पहला टिप्स तो ये है कि ये खरीदो। ज्यादा महंगा नहीं आता यार, 150 से 200 के बीच में आ जाता है, और आप, मैं तो मान दो, इजीली अफोर्ड कर दोगे इस चीज को। जो हमारी दूसरी टिप है भाई, वो है कि अवॉइड फ्यू थिंग्स और अवॉइड ऑल द टाइम। क्योंकि भाई सारी चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ कुछ अवॉइड करो, पर हमेशा करो। 3-4 महीने तक तो करो, अगर आप स्ट्रिक्टली अपनी डाइट प्लान में हो। जैसे कि यार कुछ चीज होती है, पैकेट पैकेट फूड जो होता है भाई, वो कभी मत खाओ। फ्रेश खाओ, जो खाना खा रहे हो, फ्रेश जूस पियो। और अगर आपको कोल्ड ड्रिंक, जैसे आप, कुछ कुछ मेरे दोस्त हैं जो बहुत एडिक्टिव है कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के लिए, भाई सबसे बेस्ट एंड ऑल्टरनेट ऑप्शन है भाई डाइट कोक, डाइट पेप्सी। ये सारी चीज आती है मार्केट में, अवेलेबल है, आप पी सकते हो। पर उसकी भी एक कंडीशन है भाई मेरे भाई, वो भी आप ऐसे नहीं कि ले भाई आज तेरे भाई ने एक दिन में 3 से 4 कैन निपटा दी ना भाई। दिन में एक, और वैसे तो मैं बोलता हूँ भाई 3 से 4 दिन में एक कैन आप पी सकते हो, वो आपके लिए हेल्दी और बेनिफिट भी। क्योंकि यार इतना भी कंफर्ट जोन में नहीं लेके जाना अपनी बॉडी, क्योंकि हमें कुछ ठंडा पीने का मन करता है, हमें डाइट कोक पी ली, ऐसा भी नहीं करना। जो हमारी थर्ड टिप है, वो है कि भाई अपनी डाइट को ना यार तुम कॉम्प्लिकेट मत करो। ना तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करो, ना तो ज्यादा कंफर्ट जोन में जाओ, क्योंकि बॉडी उसी तरीके से अडेप्ट कर देती है। अब मैं जैसे पहला एग्जांपल लेता हूँ यार, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दोगे कि भाई मैं तो खाऊंगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए, भाई मेरे घर में चाहे छोले भटूरे बन रहे, वैसे तो गलत चीज है खानी, नहीं खाना चाहिए, पर 15 दिन में एक आधी बार आप खा सकते हो। मैं कहता हूँ भाई जो चीट मील भी अगर आप करोगे ना, तो 15 दिन में करा करो, वैसे नहीं की। तो भाई कॉम्प्लिकेट मत करो। अब जैसे अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है यार, स्वीट्स तो वैसे मैं कहता हूँ अवॉइड ही करो ज्यादातर, पर अगर जैसे बहुत क्रेविंग हो रही है और आपने मान लो हफ्ते में 1-2 बार ही खा ली, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसका एक्सरसाइज करो भाई, और 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रन करो, या 10-15 मिनट ट्रेडमिल पे चलो इंक्लाइन करके। ऐसा नहीं है कि आपने भाई मीठा खाया या और भी चीज खाई, कैलोरीज आपने बहुत सरप्लस ले लिए, पर आप उस तरह का वर्कआउट नहीं है, तो वो गलत है।
तो कॉम्प्लिकेट ना करो, ना आप अपने कंफर्ट जोन में जाओ। तो भाई 15 दिन में एक बार चीट मील करो, और वो चीट मील भी ऐसी रखो कि जिसमें आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाए, या चलो आप पूरे दिन में एक बार आप खा सकते हो, आपको जो खाना है कोई इशू नहीं। अगले दिन डबल वर्कआउट करना मजे से। और मेरा मतलब है कंफर्ट जोन में भी नहीं आनी चाहिए बॉडी कभी भी। क्यों? अगर आपकी कंफर्ट जोन में आ गई तो आप ना प्रेशर ही नहीं बियर कर पाओगे अपने अंदर। वो आपकी बॉडी और आपका माइंड मसल कनेक्शन क्या कहेगा, यार आज थक गया यार, आज तो मेरे पे हो ही नहीं रहा यार, कैसे करूंगा यार, छोड़ आज आज रहने देता हूँ, आज रन ही नहीं करता यार, मैं कल तो करके आया हूँ पर आज नहीं करता। ये गलती मैंने करी है भाई, ये गलती मैं कर चुका हूँ, और मैं तो कभी कभी कर भी देता हूँ भाई। तो ये चीज मत करना। अगर जिस टाइम आपका माइंड ये बोल दे कि भाई आज छोड़, कल तो करके ही आया ना, आज रेस्ट है, कभी नहीं भाई। रेस्ट लेना है तो संडे को लो, वर्कआउट कभी नहीं रोकना है। और जब आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो अपना कोई रूल, तो ये तो भाई बांध के रख लो। तो भाई जो टिप नंबर 4 है हमारी, भाई अवॉइड अल्कोहल एंड सिगरेट्स। ये तो मस्ट है कि भाई तुम्हें नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं स्मोक करनी है, दारू नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। क्यों भाई? 3 से 4 महीने के बाद पी लेना, 5 से 6 महीने के बाद पी लेना, जब तुम्हारा गोल अचीव हो जाए। कभी कभी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम पार्टी से, एक लाइफ है भाई, मजे करो। पर मैं तो यही कहूंगा कि प्रमोट नहीं कर रहा मैं कि भाई तुम करो, पर तुम्हें अगर है ना कि भाई हम तो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, क्लबिंग जाते हैं, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप अपने जो आपने गोल सोचा है, अगर वो गोल आपका अचीव नहीं हो, तो जब तक तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना भाई इस चीज को। वो क्या करेगा, जो आपके 25 दिन की मेहनत है ना भाई, वो स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, वो स्लो डाउन हो जाएगा आपका प्रोसेस। जो आपका फैट लॉस इंक्रीज 2x पे जा रहा था, वो 1x पे रह जाएगा। तो जो 2x पे वो 3x पे जाना चाहिए ना, कम नहीं होना चाहिए। तो भाई कुछ टाइम तक जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, तो कभी भी ये चीज नहीं करनी। तो अब चलते हैं हम टिप नंबर 5 पे। भाई डेली वर्कआउट, भाई चाहे आधा घंटा करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात भाई, अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका वर्कआउट ड्यूरेशन जो 1 से 1.5 घंटे के बीच में होनी चाहिए। और मिनिमम तो 1.5 घंटा होनी चाहिए यार। 2 घंटे चली जाए अच्छी बात है, पर 1.5 घंटा तो होना चाहिए उसमें। क्यों? 1 घंटा बिल्कुल आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, बिल्कुल अच्छे से। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होगा, आपका मसल बिल्ड होता रहेगा अंदर अंदर। ऐसा नहीं होगा कि आप कार्डियो तो बहुत तगड़ा कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो आपकी ना स्किन लूज हो जाएगी। ये मेरे साथ पहले हो चुका है कुछ टाइम पहले। तो मेरी स्किन लूज हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा उसे कवर करा है। तो मैं ये कहूंगा, आपको कम से कम 1 आवर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और एक हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर आपको करना है कार्डियो। वर्कआउट मस्ट है, रोज का मस्ट है, कभी भी स्किप नहीं करना। संडे को आपको रेस्ट डे मिल रहा है, तो संडे को करो रेस्ट आराम से। बाकी के 6 दिन आपको करना ही करना है भाई वर्क। मैं तो यही कहूंगा कि वर्कआउट छोड़ना नहीं है भाई मेरे, छोड़ना नहीं है भाई। हो इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, छोड़ना नहीं है, मजे से करो भाई। इतने आसान पॉइंट्स दे रहा हूँ। चीट भी मिल रही है इसमें, तो तुम्हें चीट मील भी खाओ आराम से, छोले भटूरे खाओ। कौन कहता है छोले भटूरे खाना? हफ्ते में एक बार, हफ्ते में सॉरी 15 दिन में एक बार जरूर खाओ छोले भटूरे। मैं भी खाऊंगा भाई, मेरे कल भाई की शादी है, मैं खाऊंगा भाई। जो आपकी टिप नंबर 6 है, वो सिंपल ही है कि भाई अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना शुरू करो, कि आप कितना खा रहे हो, कितना आपके पेट में जा रहा है। और सबसे मेन बात है, वो सुनो मेरे भाई, मेन बात है कि भाई जो भी तुम खाना खा रहे हो, साला एक सेब तो चलो फ्रूट्स में हो गया, ठीक है, एक वो डार्क चॉकलेट का पीस भी खा रहे हो ना, तो पहले वो इस पे मेजर होगा, फिर यहां से आपके पेट में जाएगा। बिना इसके मेजर करे कोई भी चीज आपके पेट में नहीं जाएगी। और मैं तो ये भी बोलूंगा, पहले इसमें मेजर करो, फिर इसकी कितने ग्राम आई है उसका गूगल करो, चैट जीपीटी करो कि कितनी कैलोरीज होती है, कितना प्रोटीन होता है, और फिर वो चीज आपके पेट में जाएगी। उससे क्या होगा, आपका माइंड मसल कनेक्शन इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मेरे को यार इतना खाना है, इतना खा लूंगा तो मैं इतना वर्कआउट कर लूंगा तो मेरा बैलेंस हो जाएगा, काम अच्छा बन जाएगा। लास्ट टिप पर, और बहुत लोग इसमें डाउट भी रहता है, मेरे को भी बहुत बार डाउट रहता था, मैंने भी बहुत सारी वीडियो सर्च करी है और मेरे को एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पाता था बहुत बार। तो भाई आप लोगों के लिए सिंपल तरीके से मैं एक चीज लाया हूँ कि आपको कैसे अपना कैलोरी पता चले कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज खानी है। ठीक है, तो वो इजी तरीका मैं आपके लिए ये लाया हूँ कि यार सिंपली अपना उसमें जाओ, गूगल पर जाओ, गूगल पर जाके सिंपल टाइप करो कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेटर, इंफॉर्मेशन सारी कि क्या आपकी नेम है, एज, हाइट, वेट, जो भी उसमें फॉर्मेलिटी होगी वो सारी भरो। और एक मेन बात, अगर आप देखो सिंगल वर्कआउट कर रहे हो, मतलब सिंगल टाइम वर्कआउट कर रहे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि उसमें ऑप्शन आते हैं बहुत सारे कि आपका ट्रेनिंग लेवल कैसा है, तो आप उसमें लिखिए 5 to 6 डे ट्रेनिंग। ओके, उसमें लिखो 5 to 6 डे वर्कआउट करते हो आप।
तो उसमें क्या होगा कि वो आपको बता देगा कि मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। अब उसमें कहते हैं कि भाई मेंटेनेंस कैलोरी, सपोज करो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आई है 2500, एक अप्रोक्स, मुझे पता नहीं कि किसकी 3000 भी आती है, किसका वेट ज्यादा होगा तो उसकी 3000 आएगी, किसी की 2500, मान लो आपकी 2500 कैलोरीज आई हैं, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। तो भाई 2500 कैलोरी में सिंपल सिंपल 400 से 500 कैलोरीज डिडक्ट कर दो, और जो डिडक्ट करने के बाद जो आपकी कैलोरीज आपके पास दिखेगी, भाई वो आपकी कैलोरी डेफिसिट कैलोरीज होंगी, जिसको आपको उतनी खाना है कि उतना ही पूरे दिन में 2000 कैलोरीज के अंडर अंडर आपको अपना पूरा मील प्रिपेयर करना है, उसमें ही आपको प्रोटीन डाइट रखनी है। तो वो आपको माइंड में प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को 2000 कैलोरीज खानी है, 2000 कैलोरीज में से मेरे को, अगर आपका वेट मान लो 80 है, 140 ग्राम या 130 ग्राम प्रोटीन तो आपकी डाइट में होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। और जैसे फिर आप लोगों को ये पता चल जाए ना कि हाँ भाई हम 2000 कैलोरीज खानी है, आपको ट्रैक हो जाएगी, आपको माइंड में आ जाएगी हाँ मुझे पता चल गया कि मैं तो ऐसे कर सकता हूँ और मैं अपनी डाइट ऐसे प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ आपको कम से कम आप 1.5 से 2 किलो वजन एक हफ्ते में लूज कर सकते हो। लोगों के भाई साहब 15-15 दिन में 1 किलो वजन कम होता है, तो आप आराम से 1 से 1.5 से 2 किलो तक भी आप जा सकते हो एक हफ्ते के अंदर। और एक बार जब आप अपनी कैलोरी ट्रैक कर लोगे तो आपके लिए इतना प्रोसेस इतना आसान हो जाएगा ना, और मैं कह रहा हूँ आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेगा ना जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कभी। तो भाई अपनी कैलोरी ट्रैक करो, कितना खाना है, कितना मेंटेन रखना है, सारी चीज करनी है आसान तरीके से। ये अगर आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से अब तक, ठीक है, तो आपका गोल इतना इजी हो जाएगा ना। फैट लॉस ऐसे सोचो कि यार फैट लॉस करना इतना आसान होता है, इतनी मेहनत भी नहीं लगती यार, ये तो इतनी आसानी से हमने फैट लॉस कर लिया 3-4 महीने के अंदर। तो ये कुछ यार जो मेरी पर्सनल 7 टिप्स हैं, आप एक बार फॉलो करके देखो। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि भाई आप इतनी इजी तरीके से अपने आप को मेंटेन और अपने आप की फिगर इतने मेंटेन कर लोगे ना, सोच भी नहीं सकते आप। और जाने से पहले आखिरी बात, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जाके मेरे चैनल को लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो आप खुद से ही कर दोगे, मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतना तो मुझे भाई अपने फैमिली पे पूरा भरोसा है। तो यही वीडियो को करते हैं हम एंड। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम।